हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 16वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इस लेक्चर में बेसिकली एक नया टर्म हम आज सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जिसको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे उसके एक्सियल पॉइंट पे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली डाइपोल क्या होता है, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली मोमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ एक चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका मतलब मैं बताऊँ तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उस सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा एक क्वांटिटी को फिजिक्स में डिफाइन किया गया, जिसको कि डाइपोल मोमेंट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं, ये पूरे टर्म हमारा फिजिक्स का टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब आपको क्लियर आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। एक नेगेटिव चार्ज है हमारा और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों रखा हुआ है किसी डिस्टेंस डी पे या फिर ए पे, मान के चलो सपोज इसकी डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस कॉम्बिनेशन के कारण एक वेक्टर क्वांटिटी हमने डिफाइन किया गया, फिजिक्स में किया गया। अब क्यों डिफाइन किया गया, इसका भी रीज़न है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाइपोल मोमेंट के मदद से हम निकाल सकते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। जैसे ऐसे मैं ऐसे बना सकता हूँ, मतलब सपोज़ मैंने यहाँ माइनस बना दिया और कहीं भी आप बना दो ये क्यू प्लस क्यू, तो ये भी एक जो सेट है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये भी हमारा एक सेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह से आप कहीं भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बना दो, उसके बीच कोई डिस्टेंस होगा ए, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट इज अ सिस्टम ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है कि आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को जाता हो। मतलब उसका टेल जो हो वो नेगेटिव चार्ज पे हो और वो जाता हो पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का। तो ये जो वेक्टर, जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है P वेक्टर इक्वल्स टू Q टाइम्स A। ठीक है, मतलब बेसिकली A वेक्टर आप बोल सकते हो। व्हाट इज A वेक्टर? A वेक्टर इज अ वेक्टर, और यू कैन से पोजिशन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो Q इंटू A जो हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो x डायरेक्शन में है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, Q इंटू A इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, अब देख सकते हो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो SI यूनिट कूलम मीटर इसका SI यूनिट है। ठीक है, सपोज यहाँ मेरे को डाइपोल निकालना है, तो इसका डाइपोल वेक्टर कैसे बनाएंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जो वेक्टर आएगा, तो ये एक इंक्लाइन वेक्टर है, तो इसको हम I कैप J कैप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ भी डिस्टेंस, सपोज ये R है, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू R वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ और यूनिट्स है। यूनिट्स की मैं बात करूँ तो अदर यूनिट्स, एक को बोलते हैं स्टैट कूलम सेंटीमीटर, और एक को D/, भी बोलते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये, तो आपको पता होना चाहिए स्टैट कूलम क्या है। तो 1 स्टैट कूलम जो होता है कूलम सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू होती है स्टैट कूलम को हम 1/10⁻18 कूलम लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 कूलम की वैल्यू होती है I think 10⁻−18। 1 कूलम की वैल्यू, इसको मैं लिख देता हूँ। 1 कूलम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻, या फिर ऐसा मैं करता हूँ
डी बाई का रिलेशन होता है 1 डी बाई को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डी बाई ही मैं लिख देता हूँ। 1 डी बाई की वैल्यू होती है 10⁻18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम सेंटीमीटर, मतलब ऐसे ही मैंने दे दिया, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रेयरली यूज़ होता है। तो अब ये याद रख सकते हो, इसकी अदर 2 यूनिट्स है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में मेरे को देखना है कि डाइपोल के कारण, किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एक्सिस पे ड्यू टू अ डाइपोल, और हमने डाइपोल दे दिया। सपोज मैं एक एक्सिस बना देता हूँ, सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, और हमने रख लिया यहाँ पे डाइपोल -q एंड यहाँ पे मैंने q रख लिया, ठीक है। और इसकी कोऑर्डिनेट है -a,0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a,0, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है, ठीक है। तो मैं डाइपोल को ही बना देता हूँ, ये हमारा डाइपोल है, मैं बनाऊँ तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड होगी q टाइम्स 2 टाइम्स a, ओके, q2qa, ओके। तो ये हमारा p वेक्टर यदि मैं लिखूँ तो p वेक्टर हमारा फॉर्म है, हमारा वैल्यू है 2qa कैप, ठीक है। तो ये हमारा p वेक्टर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक पॉइंट p दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से r डिस्टेंस है, आप r,0 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पढ़े हो ऑलरेडी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे 2 चार्जेस है, आप आसानी से निकाल सकते हो, तो वो तो एक तरीका है। लेकिन आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें P के टर्म्स में, ठीक है, हमें डाइपोल के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है, मतलब NCERT में, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 होगा और निगेटिव चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आप पढ़े हो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ EP = E1 - E2, ठीक है। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, k × q/r², और r की वैल्यू है r - a², ठीक है। और E2 की वैल्यू kq/r + a²। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आ जाएगी। तो मैं kq को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/r - a² - 1/r + a², ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्विकली। तो kq एलसीएम में ले लूँगा तो r² - a² आ जाएगा, और यहाँ पे r + a² - r - a², ठीक है। थोड़ा सा लंबा सा डेरिवेशन है इसका, मगर देखते हैं क्या आता है। सो kq, अब इसको a + b² - a - b², तो r² + a² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4ra एंड डिवाइड बाई r² - a²। तो इसको क्या मैं लिख दूँगा, इसको मैं लिख दूँगा 4 टाइम्स k q a × r डिवाइड बाई r² - a²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P पॉइंट पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन में आई। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम P के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो P के टर्म्स में आप लिखोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P = हम 2qa को हम P से रिप्लेस कर सकते हैं, और P वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो मैं क्या इसका लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 2 टाइम्स k P वेक्टर डिवाइड बाई इंटू r भी मैं लिख देता हूँ r² - a², ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे फॉर्म में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है।
अब देख सकते हो P की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ एक स्पेशल केस होता है ये कि यदि ये R काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये पॉइंट P काफ़ी दूर है, R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, तब वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो उसको देख लेते हैं। इफ़ द पॉइंट P इज़ वेरी फार, और हम ऐसे लिख सकते हैं R इज़ वेरी ग्रेटर देन A। तब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तब हमारा EP जो आ जाएगा वो 2KP, और R को मैं नीचे कर देता हूँ तो ये 1/R हो जाएगा, और R² माइनस A² होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/R है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से R आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2KP और 1/R। अब यहाँ से आप R² कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस A² R², और उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2KP वेक्टर डिवाइड बाई, एक R तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और R जब काफ़ी बड़ा है तो ये टर्म हमारा अभी 0 हो जाएगा, तो ये R4 डिवाइड बाई R, सो ये RQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा RQ है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a dipole is given by 2KP by RQ, where P is the electric dipole moment. P is the electric dipole moment, और इसकी वैल्यू है 2QA, और ये वेक्टर भी मैं लिख देता हूँ, या फिर I कैप आप चाहो तो लिख दो इसको, 2QA I कैप। ठीक है, और R है हमारा, R इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डाइपोल। डाइपोल से मतलब हुआ कि उसके सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और K की वैल्यू आपको पता ही है, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। हमने स्पेशल केस भी ले लिया, हमारा ये स्पेशल केस है। ठीक है, P इज़ वेरी फार। तो अब देखते हैं, हमने ये देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, उस डाइपोल के बाइसेक्टर पे एक लाइन है, वहाँ पे हमें पॉइंट P दिया हुआ है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और या फिर उसको ऐसे ही बोलते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सो दूसरा जो प्रूफ है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, इसके लिए मैं x और y एक्सिस बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने x एक्सिस बना दिया, और मैं y एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, और डाइपोल वैसे ही रखा हुआ है, डाइपोल जो रखा हुआ है उसी तरह रखा हुआ है, तो मैं डाइपोल को ऐसे ही रख देता हूँ। यहाँ पे -q है, और यहाँ पे हमारा +q है। ठीक है, और ये ओरिजिन है, तो डाइपोल हमारा इस तरह से रखा हुआ है। अब इस डाइपोल के कारण मेरे को यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये भी डिस्टेंस R है। और यहाँ भी दो पॉसिबल केसेस आएगी, मतलब एक तो आप डायरेक्टली P पे निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और दूसरा जब R काफ़ी ग्रेटर होगा, और ये -a,0 है, और ये a,0 है। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस R है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं कि बिना किसी अप्रॉक्सीमेशन के हम मानते हैं कि ये जनरल डिस्टेंस R है, और ये मैंने एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बन गया। तो चलिए इसको मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं 2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लाइन में होगा, ऐसा होगा, जिसको मैं E1 बोल देता हूँ, और इसके द्वारा जो होगा वो ऐसा होगा, जिसको मैं E2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज इसको मैं थीटा बोल दिया, तो ये भी इक्वेटोरियल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, ये सारी एंगल थीटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो EP जो वैल्यू होगी, EP होगी वो -of E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों की चार्ज बराबर है, तो E1 और E2 की वैल्यू भी बराबर होगी। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ -2E
कॉस थीटा। अब बस आपको ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो -2 टाइम्स ई की वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की क्या वैल्यू है, आर की देख लो, हाइपोटेनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू डाल देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और चलो कॉस थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, तो कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉस थीटा आप देख लो, कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे -2kqa डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया, चाहो इसको Q भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, इसको आप आई कैप ही बोलोगे, तो -2kqa डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे EP की यदि मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो -kp डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, कॉस थीटा ए बाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड इनटू कॉस थीटा की वैल्यू ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। लुक्स लाइक मैंने सब कुछ सही किया है, ओके। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है बिना किसी अप्रॉक्सीमेशन से, और यहाँ हम स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, जब आर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ए से, ठीक है। तो इस समय क्या वैल्यू होगी, तो हम EP की वैल्यू हम निकालते हैं, तो -kp वेक्टर डिवाइड बाई, यहाँ पे हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो अब 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पे इसको आप कैंसिल कर सकते हो, आर जब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ए से, तो नीचे जो टर्म आ जाएगा वो आर क्यूब आ जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो -kp बाई आर क्यू, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेशन के साथ, -kp बाई आर क्यू। अब हमने इन दोनों स्पेशल केस को ही क्यों लिया, क्यों हमने डिराइव किया, ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम थर्ड केस लेते हैं। अब एक जनरल पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम निकालने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, ओके। तो एक जनरल पॉइंट जो कि आप नॉर्मल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड से आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम आपका जाएगा, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक तरह से हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से, जो हमारा ये जो फॉर्मूला है -kp बाई आर क्यू और 2kp बाई आर क्यू, इसको आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2kp बाई आर क्यू और -kp बाई आर क्यू, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए मैं इसको अब एक स्पेशल केस हम लेते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। लेट्स रिवाइज, हमने क्या अभी तक देखा, लेट्स रिवाइज, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक डाइपोल ऐसा था, सो जिसके द्वारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो ऐसी आई थी, और इसका वैल्यू आया था, सपोज ये डिस्टेंस आ रहा है हमारा, तो इसकी वैल्यू 2kp बाई आर क्यू आई थी, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है, मतलब r इज़ ग्रेटर देन a, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस a है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था, सपोज इसको मैं p बोलता हूँ और इसको मैं q बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो इस डायरेक्शन में, इस डाइपोल के कारण आया था, और इसका वैल्यू kp बाई आर क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, और ये इसकी डिस्टेंस ये r है, और यहाँ भी r इज़ ग्रेटर देन a। तो ये समराइज्ड फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल। अब ऐसा नहीं है डाइपोल हमेशा इसी तरह होगा, ये वर्टिकल भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों चेंज हो जाएगी, तो हम प्रॉब्लम्स में देख लेंगे। तो चलिए अब हम हमारा जो आज जनरल टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डाइपोल के द्वारा, उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए
जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे और एक डाइपोल भी लेना है हमें, तो मैं डाइपोल एक ले लेता हूँ। यहाँ पे एक हमारा डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये ओरिजिन है और इसके बीच डिस्टेंस वही 2a है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, आपको p वेक्टर दी हुई है और आपको एक जनरल पॉइंट यहाँ पे p दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस r पे है। ये हमारा r वेक्टर है और r की वैल्यू, और ये डाइपोल उस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, वो पॉइंट इस डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब नॉर्मल मेथड से निकालोगे आप, मतलब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप ये दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे, R1 R2, और फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के द्वारा ऐसे और पॉजिटिव के चार्ज के द्वारा ऐसे, और इस तरह दोनों का रिजल्टेंट लोगे। तो ये सब हमें नहीं करना है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला 2 केसेस हमें सीखा था ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ का क्या करेंगे, चूँकि हमने डिफाइन कर दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी नीचे रखा हुआ है, तो उसका हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमने कंपोनेंट क्यों लिया है। तो मैं इसका एक कंपोनेंट ले लेता हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका 2 कंपोनेंट आएगा। ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं p cos थीटा और इसको बोलते हैं p sin थीटा। अब देख लो, बेसिकली हमने एक डाइपोल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक डाइपोल को बना दिया हमने p sin थीटा डाइपोल, और एक डाइपोल को मैंने बना दिया p cos थीटा डाइपोल। अब उस पॉइंट p जो लाई कर रहा है वो इक्वेटोरियल लाइन पे भी लाई कर रहा है और एक्सियल लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस दोनों डाइपोल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे p sin थीटा के रेस्पेक्ट में ये जो p पॉइंट है वो बन गया इक्वेटोरियल पॉइंट, और p cos थीटा के रेस्पेक्ट में वो p पॉइंट बन गया एक्सियल पॉइंट। तो अब इस दोनों डाइपोल के द्वारा यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे लिख दें और उसका नेट निकाल दें तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके द्वारा हम नेट निकालेंगे। तो इस p sin थीटा के द्वारा, जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, मतलब सेम उनसे एंटी पैरेलल आएगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ, उसके द्वारा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ E1 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ E2। तो ये दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब E1 और E2 के वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं E1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब p sin थीटा है, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp/r3 माइनस kp/r3। तो ये हो जाएगा हमारा, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ E1 का मैग्नीट्यूड। सो ये kp sin थीटा/r3, आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज याद रखना है आपको। और E2 के वैल्यू, क्योंकि बाद में आप इसका कॉम्पोनेंट कर सकते हो, E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा/r3। ठीक है, तो इस तरह से हमने E1 और E2 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है टोटल मैग्नीट्यूड, सो E की टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जनरली मैग्नीट्यूड पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो kp/r3 दोनों में है तो वो कॉमन हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो kp/r3 बाहर आ जाएगा और हमारे रूट के अंदर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ इसको हम ब्रेक कर देंगे cos स्क्वायर थीटा एंड 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
उस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसको हम याद रख सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली हमें पूछ दे क्वेश्चन तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेयर P इक्वल्स टू 2QA, ठीक है। और R तो उस पॉइंट का डिस्टेंस है और थीटा है सेंटर से, उस पॉइंट का सेंटर से बेसिकली ओरिजिन से कितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है। और कभी कभी इस दोनों के बीच एंगल भी पूछ देता है, मतलब ये एंगल अल्फ़ा, मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है तो tan अल्फ़ा आप निकाल सकते हो E1/E2, या फिर ये एंगल आपसे पूछ देगा तो E2/E1, कुछ भी आप दे सकते हो, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं tan अल्फ़ा लिख देता हूँ, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू E1/E2, और E1 E2 का वैल्यू आप डाल दो। तो E1 की वैल्यू है KP sin थीटा बाई RQ, सो KP sin थीटा बाई RQ डिवाइड बाई 2KP cos थीटा बाई RQ। अब यहाँ क्या कैंसिल हो गया, KP बाई RQ कैंसिल हो गया। तो बेसिकली tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई sin थीटा बाई 2 cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 tan थीटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये तीनों फॉर्मूला देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन अ जनरल पॉइंट। बस इस तीनों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस काफ़ी से सिंपल आएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सपोज मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P and Q, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। तो यहाँ पे x और y एक्सिस है और इस समय मैं आपको डाइपोल देता हूँ यहाँ पे हमारा -10 कूलम है और यहाँ पे 10 कूलम है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,5 और यह है 0,-5, और मैंने पॉइंट दे दिया आपको पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है। अब मैंने ऐसे दिया है, आप इसको एज्यूम कर लो, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट है r,0 और इसकी कोऑर्डिनेट है 0,s, और ये गिवन है r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 5 और s इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लो। तो इस डाइपोल हमारा ये है, तो इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपोजिट आएगी। तो EP मैं क्या लिखूँ, EP मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा, इक्वेटोरियल पॉइंट है ये हमारा P पॉइंट, सो KP बाई RQ, तो KP बाई RQ और K मैं K रहने दूंगा, और P की वैल्यू 10 इंटू, आपको साइन यहाँ नहीं लगाना है, Q इंटू A लिखना है, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई RQ, और R हमारा R ही है, तो एक तरह से हमारा 100K बाई RQ J कैप, ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो, इस डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सेम डायरेक्शन में होती है, इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, नेगेटिव चार्ज नज़दीक है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो सेम डायरेक्शन में आता है। तो 2KP बाई RQ हो जाएगा, 2KP बाई RQ, बस वैल्यू डाल दो आप, और P की वैल्यू 100 है तो ये हमारा आ जाएगा 200K बाई RQ, और ये हो जाएगा J कैप विथ नेगेटिव साइन। तो बस ये आपको याद रखना है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख लिया, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लिया, और हमने डेरिवेशंस देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होगा इस डाइपोल के साथ जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसे पढ़ा नहीं है। बेसिकली हम इस पर टॉर्क देखेंगे कि इस पर क्या टॉर्क लगता है, इस पर क्या फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे।